Hello everyone, these are the basic components used for making the wire robot. The first basic component is wheel, the second one is chassis, the third one is solder flux, then comes the adapter which is power source, this is DP/DT switch, solder, multicolor ribbon cable, solder iron, and this is DP/DT switch box. Also we use 6 to 12 volt DC motor. Here we are using 12 volt DC motor. ये है मेरा वायर रोबर का सर्किट डायग्राम जो चार बेसिक पार्ट है। सबसे पहले दो डीपी/डीटी स्विच है, एक बैटरी है और एक मोटर है। तो सबसे पहले क्या है कि जो लेफ्ट वाला जो स्विच है जिसका पिन 1 जो है वो पिन 4 से कनेक्टेड है और पिन 3 जो है वो पिन 6 से कनेक्टेड है। इसी तरह राइट वाला जो स्विच है उसका भी पिन 1 जो है वो पिन 4 से कनेक्टेड है और जो पिन 3 है वो पिन 6 से कनेक्टेड है। अब देखना यह है कि जो लेफ्ट वाला स्विच है और जो राइट वाला स्विच है वो दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से कनेक्टेड है कि जो सेकंड वाला पिन है लेफ्ट स्विच का जो कि ये है वो सेकंड वाले पिन से कनेक्टेड है और जो फिफ्थ वाला पिन है लेफ्ट स्विच का वो राइट वाले के फिफ्थ पिन से कनेक्टेड है। अब हम आते हैं बैटरी जो कि पावर सोर्स है। अब पावर सोर्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं जिसका एक टर्मिनल लेफ्ट डीपी/डीटी स्विच के सेकंड पार्ट पिन से कनेक्टेड है और एक और जो टर्मिनल है वो फिफ्थ पार्ट से कनेक्टेड है, फिफ्थ पिन से कनेक्टेड है। सॉरी। अब आते हैं मोटर का कनेक्शन कुछ ऐसा है कि ये आपका मोटर का जो है वो लेफ्ट राइट पार्ट है और ये आपका लेफ्ट पार्ट है जिसमें आप देखिए इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सेम विद द राइट पार्ट। अब आते हैं कि कनेक्शन कैसा है। कनेक्शन कुछ ऐसा है कि इसका लेफ्ट जो स्विच है उसका पहला जो पिन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और जो छठा पिन है जो सिक्स्थ पिन है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सेम विद द राइट। अब राइट में कैसा है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पहला पिन से कनेक्टेड है और जो सिक्स्थ वाला पिन है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। Start with the soldering. First of all, dip the wire in the flux so that the oxidizing layer on the wire should get removed. Then place it on the terminal of the motor. And then place the soldering wire on the tip. Let it dry for some time. It will get stuck there. चारों मोटर का वायरिंग हो गया है। अब इसके बाद मोटर्स को चेसिस के ऊपर लगाना है। मोटर्स में वायरिंग होने के बाद अब मोटर्स के साथ ही नट्स मिलता है। क्या करना है कि हम लोग को मोटर को पहले इसमें प्लेस करना है जो चेसिस में होल्स रहता है। यहाँ चेम्बर्स बना हुआ है चेसिस में प्रॉपर, इसके अंदर मोटर को घुसाना है। देन ये जो नट है इसमें यहाँ पे प्लेस करके इसको प्रॉपरली फिक्स कर देना है। इसी तरह चारों मोटर फिक्स करने के बाद फिर आगे वायरिंग करेंगे। अब दोनों मोटर्स के बीच में पैरेलल कनेक्शन करना है। नेगेटिव में जाएगा एंड पॉजिटिव में जाएगा। एंड फिर उसके बाद हम लोग पावर से इसको एक बार चेक कर लेना कि दोनों मोटर का जो डायरेक्शन है वो सेम साइड है कि नहीं, कहीं उल्टा ना हो, क्योंकि बहुत बार मोटर्स पे मेंशन नहीं होता है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, तो उसको रन करके चेक करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मोटर्स का एक बार जब चेक कर रहे हैं तो दोनों टर्मिनल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हाँ कंफर्म हो गया। इसी तरह दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों का मोटर्स चेक कर लेना है पहले। ये है डीपी/डीटी स्विच और इसमें हम लोग सब कैसे भी तरह से नंबरिंग दे सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हम लोग सब इधर से भी नंबरिंग दे सकते हैं, इधर से भी। तो हम लोग सभी हम स्टार्टिंग करें इधर से नंबरिंग देना 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग सब पहले कनेक्ट करते हैं 1 और 4, देन हम लोग सब कनेक्ट करेंगे 3 एंड 6। यहाँ से ऐसे करके कनेक्शन करेंगे। 1 और 4 और 3 और 6 का कनेक्शन हो जाता है डीपी/डीटी स्विच में। तो डीपी/डीटी बॉक्स में हम लोग को उसको फिक्स करना है। लाइक ऐसे एक और चीज़ का ध्यान देना है, जैसे कि डीपी/डीटी स्विच में एक साइन बना रहता है, तो दूसरा जब डीपी/डीटी स्विच में जो साइन बना रहेगा तो उसको सेम साइन में रखना है ऐसे करके, क्योंकि देखो दोनों का साइन सेम है। तो हमें उसको फिर से फिक्स कर देना है। हम लोग को कनेक्ट करना है यहाँ से 2 से 2 में कनेक्ट करना है। देन आफ्टर कनेक्शन उसके बाद हमको यहाँ से 5 में कनेक्ट कर देना है। तो ये पावर सोर्स है, तो पावर सोर्स का एक टर्मिनल हम लोग सब पिन 5 में लगाएंगे एंड देन अनदर टर्मिनल हम लोग सब पिन 2 में लगाएंगे और कनेक्शन करने के बाद हम लोग को ऐसा दिखेगा डीपी/डीटी स्विच। अब जब दोनों पावर सोर्स का टर्मिनल्स लग गया तो उसके बाद जो उसके पिन 1 मतलब उसमें दोनों स्विचेस का ऊपर का टर्मिनल्स देखना है, ऊपर का पिन्स देखना है। दैट इज पहला वाला का पिन 1 पिन 6 और यहाँ पे पिन 1 पिन 6। अब यहाँ से हम लोग को दो वायर्स ज्वाइन करके बाहर निकाल लेना है और फिर ये वाला जो वायर्स है यही जाके हम लोग का मोटर का टर्मिनल्स पे लगेगा, मोटर का वायर्स पे लगेगा। ये वो लेफ्ट और ये राइट। तो जब दोनों साइड का मोटर का कनेक्शन हो जाएगा आपस में, दैट इज पैरेलल में वो कनेक्टेड होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसके बाद हम लोग के पास टोटल 4 वायर्स होगा। ये 4 वायर्स जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले स्विचेस से जो 4 वायर्स निकाले थे वो सब इसी से आके कनेक्ट हो जाएगा।
हो गया। तो हम लोग क्या किए हैं कि DPDT स्विचेस का ऊपर का पिन दैट इज 1 और 6, तो 1 और 6 के क्रॉस का पिन्स यूज़ करके हम लोग मोटर का 4 वायर को अटैच किए थे। तो जब हम लोग ऊपर दोनों साथ में प्रेस करेंगे तो बॉट आगे चलेगा, और जब पीछे साथ में प्रेस करेंगे तो बॉट पीछे चलेगा। अब हम लोग को लेफ्ट राइट अगर टर्न करना है तो इधर अगर मैं ऊपर प्रेस कर रहा हूँ दैट इज लेफ्ट में, अगर ऊपर प्रेस कर रहा हूँ राइट में नीचे, तो मेरा बॉट जो है वो राइट में मूव करेगा, राइट में टर्न करेगा। और सेम अगर अपोजिट करता हूँ, अगर राइट में ऊपर और लेफ्ट वाला नीचे, तो हम लोग का बॉट जो है वो राइट में टर्न करेगा। तो टर्न इस तरह होगा, एंड अगर आगे पीछे करना है तो एक साथ आगे और एक साथ पीछे।